ठीक है, स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है विजय कुमार नागर। स्वागत है आपका एक बार फिर NNTS क्लासेस कोटा के अंदर। देखो आज जो हम सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं, सिलेबस क्या, पेपर ही डिस्कस करेंगे पूरा। ठीक है, विजुअल बेसिक BCA थर्ड ईयर और एग्जाम प्रिपरेशन क्लास चल रही है। कल BCA थर्ड ईयर का VB का पेपर है बच्चों। ठीक है, आज सारा पेपर करा देंगे आपको। तो यहाँ से जो आप तैयारी करते हो तो आपका पूरा पेपर बैठ जाएगा। फर्स्ट यूनिट में से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन तैयार करने हैं बच्चों। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है एक्सप्लेन क्लाइंट सर्वर मॉडल एंड डिफाइन 2 टायर एंड 3 टायर मॉडल। ठीक है, ये आपने तैयार कर लिया तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बैठ जाएगा। ठीक है, गारंटेड क्वेश्चन एग्जाम में कल आएगा। दूसरा क्वेश्चन बनता है डिफाइन फाइल सर्वर एंड क्लाइंट सर्वर डेटाबेस डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट करने का मतलब आपकी एक यूनिट क्या हो गई बच्चों, कंप्लीट हो गई। पहला वाला जो क्वेश्चन है वो मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है। ठीक है, वो मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है। ठीक है, एग्जाम प्रिपरेशन क्लास BCA थर्ड ईयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। अभी आपको ये वाला क्वेश्चन मैं करा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से अपनी यूनिट हो जाती है फर्स्ट कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। ठीक है, अब मैं सेकंड यूनिट का भी क्वेश्चन लिख देता हूँ। पहले क्वेश्चन सारे लिख देते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके सॉल्व कराते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। तो दूसरे यूनिट का क्वेश्चन भी लिख देता हूँ। तो ये मैंने यूनिट सेकंड का भी आपको लिखा दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है बच्चों। वेरिएबल, एरे और ऑपरेशन और एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो ऑपरेशन और एक्सप्रेशन में अपन बताएंगे मैथ ऑपरेशन, स्ट्रिंग ऑपरेशन और थोड़ी सी अर्थमेटिकल एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो यहाँ से ये कंप्लीट हो जाएगा। वेरिएबल आपको पता है, मैंने बता रखा है, ये पूरा समझा दिया। लेकिन जो बच्चे एग्जाम में ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं आपके लिए रिपीट करेंगे और इनके लिए फर्स्ट में हो जाएगा। ठीक है, फिर कंट्रोल स्टेटमेंट है, बहुत सीधा पड़ेगा, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ट्री व्यू और लिस्ट व्यू एग्जाम में हर बार आता है, मोस्ट ऑफ द टॉपिक है एग्जामिनर का। ठीक है, तो ट्री व्यू और लिस्ट व्यू हमने तैयार कर लिया। तो यहाँ से देखो क्या क्या तैयार करना है, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये पढ़ो मत पढ़ो मैटर नहीं करता, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये आएंगे ही आएंगे, श्योर है। ठीक है, और देखो इतना सा पढ़ रहे हैं तो फिर कंट्रोल स्टेटमेंट में इफ एल्स ही तो पढ़ना है यार। इफ एल्स पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है, एक इफ एल्स पढ़ लेंगे, एक लूप पढ़ लेंगे। ठीक है, और प्रोसीजर में फंक्शन पढ़ना है, इवेंट्स पढ़ना है, बस। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा छोटा छोटा पढ़ लेंगे तो हमारा यहाँ से भी कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। तो यूनिट 2 भी आपकी हो गई यहाँ से कंप्लीट। तो मैं अभी देखो, अभी ये मैं आपको क्वेश्चन लिखा देता हूँ, फिर उसके बाद आंसर लेते हैं। यूनिट 3 लिख दूँ ना। तो बच्चों ये यूनिट 4 का कंटेंट है, यूनिट 3 छोड़ रहे हैं अपन। ठीक है, यूनिट 4 कंप्लीट करेंगे और 5th कंप्लीट करेंगे। तो 4th में डिफाइन एक्टिव एक्स से एक्टिव एक्स भरा हुआ है पूरी यूनिट में, तो एक्टिव एक्स को पूरा ढंग से एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद क्रिएटिंग एक्टिव एक्स कंट्रोल कैसे क्रिएट होता है, एक्टिव एक्स कंट्रोल क्या होता है, उसको कैसे क्रिएट किया जाता है, उसका कैसे यूज़ किया जाता है, वो सारा देखेंगे। और फिर बिल्डिंग एक्टिव एक्स .exe और एक्टिव एक्स .dll फाइल देखेंगे। तो यहाँ से हमारा यूनिट 4 भी कंप्लीट। तो इतना सा बच्चा हमारा पेपर रहेगा। आगे आने वाले अभी 1-2 घंटे में आपका ये सारा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास। ठीक है, देखो पहले यूनिट सेकंड से स्टार्ट करेंगे, यूनिट सेकंड को निपटाएंगे, फिर फर्स्ट को, फिर फोर्थ को, इस तरह से जल्दी जल्दी आएंगे। देखो यूनिट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन ही क्या है, डिफाइन वेरिएबल खत्म कर देते हैं पहले, फिर उसके बाद फिर एरे, फिर ऑपरेशन वगैरह, और ये वाला क्वेश्चन हमारा डन। देखो कैसे लिखोगे एग्जाम में लिखने का तरीका ये रहेगा बच्चों, पहले लिखनी है डेफिनेशन। क्या लिखनी है, डेफिनेशन। तो स्टार्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट ही आंसर लिखूंगा, समझाने का टाइम गया है ना। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन है बच्चों। क्या है एक, तो वेरिएबल इज़ अ मेमोरी लोकेशन। क्या लिख दोगे, वेरिएबल क्या है, एक मेमोरी लोकेशन है। क्यों काम आता है, ठीक है, इट इज़ यूज टू होल्ड स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ वैल्यू, स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ वैल्यू को लेने के लिए ये चीज़ बनाई जाती है। इसको हमेशा किसी न किसी स्पेसिफिक डेटा टाइप के साथ डिक्लेयर किया जाता है। इट ऑलवेज डिक्लेयर, और देखो मैं लिख भी रहा हूँ, तो अगर आपको थोड़ा सा राइटिंग में दिक्कत आ रही है क्योंकि तेज़ लिख रहा हूँ है ना, तो आप थोड़ा सा, मैं बोल रहा हूँ ना तो उससे लिख लेना। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज डिक्लेयर विथ पर्टिकुलर डेटा टाइप। किसके साथ डिक्लेयर होगा बच्चों, ये विथ पर्टिकुलर डेटा टाइप के साथ। ठीक है, और ये वैल्यू जो है ना बदल भी सकती है बच्चों। ये वैल्यू क्या हो सकती है, बदल भी सकती है, मतलब फिक्स नहीं है। तो वेरिएबल वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज भी हो सकती है। वेरिएबल वैल्यू कैन चेंज एट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है, तो रन टाइम पे इसका मतलब ये क्या हो सकती है बच्चों, चेंज भी हो सकती है। काम खत्म। अब इसका डिक्लेरेशन में बता देता हूँ। ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन खत्म। डेफिनेशन के बाद आपको बता देना है कैसे डिक्लेयर करते हैं, मतलब सिंटेक्स बताना है किसका, डिक्लेरेशन का। ठीक है, डिक्लेरेशन कैसे होती है, डिम कीवर्ड यूज़ करेंगे। कौन सा कीवर्ड है,
डिम कीवर्ड है, ठीक है, डेफिनेशन के साथ ही चाहो तो लिख लेना, नहीं तो डिक्लेरेशन मार के लिख लेना, ठीक है। कौन सा कीवर्ड है बच्चों? डिम कीवर्ड इज़ यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल, ठीक है। अब ऐसा लिखूंगा मैं, ठीक है, समझ रहे हो ना, इतना टाइम भी बचा नहीं है। तो डिम कीवर्ड इज़ यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल, ठीक है, एज कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड है बच्चों? एज कीवर्ड इज़ यूज टू डिफाइन स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ वेरिएबल। तो आपके जो वेरिएबल है वो किस प्रकार का वेरिएबल आपका बन रहा है, ये कौन डिफाइन करेगा? एज करेगा, ठीक है। आ रहा है ना आपको समझ में? फिर तीसरी चीज़ आती है डेटा टाइप। तीसरी चीज़ क्या आती है बच्चों इसमें? डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या करेगा? डिफाइन करेगा सूटेबल टाइप ऑफ द वेरिएबल। कोई दिक्कत आ रही है क्या बच्चों यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं आ रही ना? मिटा दो ना नीचे वाला कंटेंट, ठीक है, मिटा दूँ। अब तो स्क्रीनशॉट का टाइम भी नहीं दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना बेटा? ठीक है, एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है। ये फटाफट एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? डिम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डिम लिखेंगे। और डिम लिखा आपने जैसे वेरिएबल का नाम एज, ठीक है, कीवर्ड क्या है ये? कीवर्ड। और कीवर्ड एज आपने क्या लिखा है? इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसा बताना कि डिम का मतलब यहाँ पे डायमेंशनल, क्या है यहाँ पे? डायमेंशनल इन मेमोरी, डिम डायमेंशनल इन मेमोरी। कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों? ये ए क्या है? ए है वेरिएबल। ए क्या है? वेरिएबल। एज क्या है? एज है स्पेसिफिक कैटेगरी को डिफाइन करने वाला कीवर्ड, ठीक है। यूँ बोले ना कि टाइप स्पेसिफायर है। क्या है? टाइप स्पेसिफायर है, ठीक है, स्पेसिफायर सही है स्पेलिंग। इंटीजर यहाँ पे है बच्चों, ये इंटीजर क्या है? डेटा टाइप है। नाउ ए इज़ डिफाइंड इन मेमोरी एज अ इंटीजर डेटा टाइप। कोई दिक्कत नहीं है ना? क्लियर हो गया ना? वेरिएबल डिक्लेरेशन खत्म, अब इनिशियलाइजेशन चालू। ऐसे ही लिखना, ये लिखा और फिर ऐसे एक्सप्लेन मार देना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई समस्या नहीं है ना? तो कंप्यूटर अब थोड़ा सा बताना चाहो तो ये बता देना कि ये कौन है कंप्यूटर की? मेमोरी। और मेमोरी में ये बना ए किस टाइप का? इंटीजर टाइप का। कोई समस्या नहीं है ना बेटा? चलो, ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन ख़त्म। डिक्लेरेशन में क्या क्या बताओगे? जल्दी बताओ, बोलो, कल लिखना है। डिम एज डेटा टाइप, बस काम ख़त्म, ठीक है। वेरिएबल मेमोरी लोकेशन वैल्यू होल्ड करता है, डेटा टाइप के साथ डिक्लेयर होता है। कैसे डिक्लेयर करेंगे? डिम एज और डेटा टाइप, ठीक है, हो गया। तीसरा क्या है? अब देखो, डिक्लेरेशन के बाद आता है इनिशियलाइजेशन। क्या है? वैल्यू डालने वाला प्रोसेस इनिशियलाइजेशन कहलाता है। वेरिएबल दो तरह से वैल्यू होल्ड कर सकता है, रन टाइम पे भी, डिज़ाइन टाइम पे भी, ठीक है बेटा? कोई दिक्कत नहीं आ रही ना? क्या है? इनपुट प्रोसेस। क्या है बच्चों? इनपुट प्रोसेस क्या करता है? यूज टू इनपुट वैल्यू कहाँ पे? वैल्यू इनपुट टू द वेरिएबल। किस में बच्चों? टू द वेरिएबल। वेरिएबल के अंदर इनपुट करने का प्रोसेस है इनिशियलाइजेशन, ठीक है। वेरिएबल जो है दो तरह से ले सकता है, ठीक है। तो वेरिएबल कैन हैव वैल्यू इन टू डिफरेंट टाइप्स। कितने टाइप्स हैं? कैन हैव वैल्यू एज फॉलोइंग लिख दो ना। और ये आपके एग्जाम का क्या चल रहा है बच्चों? आंसर चल रहा है, आप ही लिख रहे हो ये, ठीक है। पहला किस टाइम पे वैल्यू ले सकता है? डिज़ाइन टाइम पे। किस टाइम पे बच्चों? डिज़ाइन टाइम पे। दूसरा किस टाइम पे ले सकता है? रन टाइम पे। कोई दिक्कत है क्या? रन टाइम पे दो तरीके से। कितने तरीके से? दो तरीके से, ठीक है। एक तो इनपुट बॉक्स से। किससे ले सकता है? इनपुट बॉक्स से। एक ले सकता है टेक्स्ट बॉक्स से। कोई समस्या? ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स लिख लो। टेक्स्ट बॉक्स लिखना थोड़ा सा बाउंडेड कर देगा, कंट्रोल्स लिख देता हूँ, ठीक है। वीबी कंट्रोल से भी ये वैल्यू उठा सकता है, किसी भी टाइप की वैल्यू ये उठा सकता है। डिज़ाइन टाइम पर डायरेक्ट लेगा। डिज़ाइन टाइम का मतलब क्या हो गया बच्चों? डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन। क्या हो गया ये? डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन। इसका ये बता देना है एग्जाम्पल, ठीक है। इधर लिख दो ना, दिख रहा है क्या बोर्ड? उसमें दिख रहा है ना? आपने लिखा डिम ए एज क्या हमारा? इंटीजर, ठीक है। और ए बराबर सीधा 10 लिख दिया, सेमीकोलन तो लगेगा नहीं, ठीक है। ये हो गया डिज़ाइन टाइम इनिशियलाइजेशन कंप्लीट। कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। दूसरा आता है कौन सा वाला? रन टाइम। रन टाइम पे भी किससे लेंगे?
इनपुट बॉक्स से लेंगे तो ऐसे लेंगे, डिम लिखेंगे, ए लिखेंगे, एज लिखेंगे और क्या मारेंगे इंटीजर, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। ए में वैल्यू लेंगे तो लिखेंगे ए बराबर कौन से बॉक्स से वैल्यू लेना चाहते हैं, इनपुट बॉक्स से, और सीधा सीधा लिखेंगे एंटर अ वैल्यू, ठीक है। जैसे ये कोड रन होगा, रन होते आपके सामने एक बॉक्स आएगा, ठीक है। बॉक्स पे ऊपर ही ऊपर लिखा होगा एंटर अ वैल्यू, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स होगा, एक ओके का बटन होगा, आपने 10 डाला, 10 सीधा किस में बच्चों, ए में, मेमोरी में बना हुआ ए कितना होल्ड कर लेगा, 10 होल्ड कर लेगा। कोई दिक्कत है क्या बेटा? ये आपका इनिशियलाइजेशन भी यहाँ से ख़त्म। डिज़ाइन टाइम, रन टाइम पे इनपुट बॉक्स से बता दिया, अब एक किससे बता देता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स से बता देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कौन सा, रन टाइम, और इस बार कौन से बॉक्स से बच्चों, टेक्स्ट बॉक्स से, ठीक है। ये मिटाऊँ तो मैं टेक्स्ट बॉक्स लिखूँ क्या, एक साथ ही हो जाएगा यार, मिटाऊँ नहीं, एक सेकंड रुको, एक साथ ही हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। इनपुट बाय बच्चों किस में, टेक्स्ट बॉक्स में, ठीक है, कोई समस्या नहीं आ रही ना। चलो देखो टेक्स्ट बॉक्स से दिखा देता हूँ, क्या लिखेंगे, डिम लिखेंगे, एज लिखेंगे, कौन सा डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप, बन गया ना ए। अब देखो उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स होना चाहिए, उसके लिए क्या होना चाहिए, तो ऐसा समझ लो ये वीबी की एप्लीकेशन है और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ऐसा पड़ा हुआ है, इसका नाम है T1, इसका नाम क्या है बच्चों, ऐसे बताता हूँ, इसका नाम क्या है, T1 है। T1 के में अंदर डाली हुई वैल्यू सीधी किस में जानी चाहिए, ए में जानी चाहिए, तो ए बराबर लिखेंगे वेल और T1 डॉट टेक्स्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो T1 इसका नाम हो गया, उसके अंदर पड़ा हुआ डेटा 10 जो है वो टेक्स्ट हो गया, वो क्या हो गया, टेक्स्ट। तो T1 के अंदर का टेक्स्ट किस में चल जाएगा, ए में चल जाएगा। वेल क्यों लगाया, वेल जो है इसलिए लगाया क्योंकि ये जो टेक्स्ट होगा, ये जो 10 लिखा हुआ है ना, ये होगा टेक्स्ट वैल्यू। कौन सी वैल्यू होगी बच्चों, ये टेक्स्ट वैल्यू। टेक्स्ट वैल्यू का मतलब होता है स्ट्रिंग वैल्यू। कौन सी वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू। और स्ट्रिंग वैल्यू इंटीजर में लेनी है तो वेल लगाएंगे। वेल क्या कर देता है, वेल टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देता है किस में, टेक्स्ट टू इंटीजर। बताओ कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, ख़त्म, वेरिएबल ख़त्म, अब एरे चालू, ठीक है, कोई समस्या नहीं है ना। एक एग्जांपल दूँ क्या, एक फुल एग्जांपल, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये लो, ये मिटाया स्ट्रिंग। देखो टेक्स्ट बॉक्स में जो भी लिखोगे ना स्ट्रिंग ही जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स में जो भी मैटर होगा क्या होगा, अरे टेक्स्ट कौन सी फॉर्म होती है, स्ट्रिंग फॉर्म। और स्ट्रिंग जो है ना, स्ट्रिंग को इंटीजर में ले रहे हैं, किस में ले रहे हैं, ये स्ट्रिंग है या नहीं है, है ना। स्ट्रिंग को किस में ले रहे हैं, इंटीजर में, तो बदलना पड़ेगा, स्ट्रिंग इंट में असाइन होगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। वेल ये काम कर देगा, कौन ये काम कर देगा बच्चों, वेल ये काम कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक फुल एग्जांपल चाहे तो ले लें एक एग्जांपल, ऐसे बताना एग्जांपल, ठीक है। वैसे वेरिएबल का एग्जांपल देना नहीं है, जबरदस्ती टाइम पास कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं आ रहा, ठीक है। जैसे मान लो आपने एडिशन की एक एप्लीकेशन बनाई, किसकी एप्लीकेशन बना रहे हो आप, एडिशन की, ठीक है। आपने लिखा फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, ठीक है, और आप देख रहे हो रिज़ल्ट इसमें, ठीक है, रिज़ल्ट इसमें देखना चाहते हो, ठीक है। और आप चाहते हो कि मैं जैसे ये प्लस वाला बटन दबाऊं मेरा काम हो जाए, क्या हो जाए, मेरा काम हो जाए, जुड़ जाए नंबर। तो इसको तो बोल देता हूँ मैं टेक्स्ट 1, इसको बोल देता हूँ मैं टेक्स्ट 2, इसको बोल देते हैं टेक्स्ट 3 और इसको बोल देते हैं कमांड 1 बटन। ये क्या है, कमांड 1 बटन, ठीक है। तो इवेंट कैसे सेट करते हैं, ऐसे सेट करते हैं, इस पर करेंगे डबल क्लिक। क्या मारेंगे बच्चों, इस पर डबल क्लिक। तो जैसे डबल क्लिक मारोगे, डबल क्लिक करते ही ये कोड विंडो आपके सामने खुल जाएगी। किस तरह की विंडो कहलाएगी, ये कोड विंडो। फिर ये क्या है सर, ये है डिज़ाइन विंडो। ये कौन सी है, डिज़ाइन विंडो। अब इसको चलाने के लिए क्या खुले अपन ने, कोड विंडो। कैसे खोलिए, डबल बटन पे क्या किया, डबल क्लिक मारा है, ठीक है। डबल क्लिक मार दे कोड विंडो और एक प्रोसीजर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है, इस तरह का, ठीक है। प्राइवेट सब क्या लिखा होगा बच्चों, प्राइवेट सब। नाम क्या है बॉक्स बटन का, कमांड 1। और इस पे जो इवेंट सेट हो रहा है वो कौन सा इवेंट है बच्चों, क्लिक इवेंट। इवेंट का मतलब होता है जैसे इस बटन पे क्लिक होगा ये कोड रन होगा, उधर क्लिक, ये कोड क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। तो इस बटन पे जो सेट किया जा रहा है वो कौन से प्रकार का इवेंट है,
क्लिक टाइप का वो इवेंट है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना बेटा। मतलब जैसे ही इस बटन पे क्लिक करेंगे ये कोड रन हो जाएगा। कौन सा कोड? ये वाला कोड dim a, b, c एज किस टाइप का बन जाए? इंटीजर टाइप का बन जाए। a में किसकी वैल्यू आ जाए? टेक्स्ट 1 की किसकी वैल्यू आ जाए बच्चों? टेक्स्ट 1 की। तो बताया था ना टेक्स्ट 1 से कैसे लेंगे वैल्यू, क्या लिखेंगे? टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट, बॉक्स का नाम, वैल्यू का नाम, ठीक है। b बराबर क्या लिखोगे? वेल, क्या लिखेंगे? वेल, कौन सी वैल्यू चाहिए इसके अंदर? टेक्स्ट 2 का टेक्स्ट चाहिए ना। c बराबर क्या हो जाए? a प्लस b हो जाए। कहाँ पहुँच जाए? a प्लस बी टेक्स्ट 3 के टेक्स्ट में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? टेक्स्ट 3 का टेक्स्ट बराबर क्या हो जाए? c हो जाए। क्या हो जाए? c, या डायरेक्टली c लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर नीचे लिखा आएगा एंड सब, मतलब एक तरह का ये क्या है? सब प्रोसीजर है जो यहाँ से यहाँ तक चला हुआ है। ये आपका कोड है और ये आपका प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर का नेम है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना, ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करेंगे ये प्रोसीजर रन होगा। प्रोसीजर रन होते ही जो है यहाँ की वैल्यू a में, यहाँ की वैल्यू b में, वैल्यू जुड़ के c में और c की वैल्यू इसमें, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ से आपका ये वेरिएबल भी क्या होता है बच्चों? कंप्लीट होता है। अब एरे, अब दूसरा टॉपिक क्या है? एरे। तो देखो कितने जल्दी करा रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर फटाफट कर दो, ठीक है। कल ही एग्ज़ाम है, ज़्यादा देर है नहीं अपने पास, ठीक है। तो मैं अभी आपको फटाफट एरे भी करा देता हूँ, मिटा दूँ ना इसको। देखो एरे ख़त्म करा देता हूँ। डेट आपको वेरिएबल मुझे लग नहीं रहा कोई दिक्कत आ रही होगी, एरे अभी सल्टा देते हैं, ठीक है। देखो एक वेरिएबल जो है ना एक वैल्यू होल्ड करता है, 2 वेरिएबल बनाएंगे, 2 वैल्यू 3 वेरिएबल बनाएंगे, 3 वैल्यू और b से थर्ड ईयर के हो, एरे के बारे में जानते हो, ठीक है। ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। कलेक्शन ऑफ वैल्यू, डेफिनेशन दे देनी है। एग्जाम में लिखने का तरीका क्या है बच्चों? सबसे पहले देंगे डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन दे देंगे, क्या रहेगी? अब वो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, ये वो है, लिखने की जरूरत ही नहीं, सीधा सीधा लिखो, ठीक है। क्या करता है? चलो लिख दो, ठीक है। एक लाइन बढ़ेगी जो ही बढ़ेगी। एग्जाम, आप तो BCA वाले बच्चे हो ना, BCA वाला बच्चा तो चाहता है कि मैं कॉपी भरूँ, है ना। तो जितने लाइन भरें वो ज़्यादा बेस्ट है अपने लिए, है ना, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्सिटी वाला भी यही देखता है, तोलता है कॉपी को, है ना। इट इज़ यूज टू, सॉरी इट इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। ये तो लिखी दोगे ना, यूज़र डिफाइंड क्या है बच्चों? ये डेटा टाइप है। होल्ड करता है किसको? कलेक्शन ऑफ वैल्यू को टू द सिंगल वेरिएबल, कनेक्शन ऑफ वैल्यू इन अ सिंगल वेरिएबल, यही करता है ना ये। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिख लोगे ना। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, होल्ड करता है कलेक्शन ऑफ वैल्यू को किसमें? सिंगल वेरिएबल में। और आप ये भी लिख देना कलेक्शन ऑफ सेम टाइप्स ऑफ वैल्यू, क्या लिख देना बच्चों? कलेक्शन ऑफ सेम टाइप्स ऑफ वैल्यू टू द वेरिएबल। और वेरिएबल भी कौन सा बच्चों? सिंगल वेरिएबल, कोई दिक्कत नहीं है ना, लिख दोगे ना। मतलब एक वेरिएबल मल्टीपल वैल्यू, वेरिएबल किस टाइप का? एरे टाइप का। एरे वैल्यू को होल्ड करेगा कहाँ पे? इंडेक्स में। कहाँ होल्ड करेगा? तो एन एरे, ठीक है, एन वेन आप लगा लेना, ठीक है। एरे होल्ड वैल्यू इन इंडेक्स फॉर्मेट, ठीक है। कहाँ होल्ड करेगा बेटा? इन इंडेक्स फॉर्मेट, ठीक है। इंडेक्स फॉर्मेट में वैल्यू लेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। और इंडेक्स मस्ट बी डिफाइन, कहाँ से? इंडेक्स मस्ट डिफाइन फ्रॉम 0। फ्रॉम कहाँ से बेटा? 0 से डिफाइन होगा। डिक्लेरेशन बता दो, ठीक है। तो फटाफट से बिना टाइम गवाए क्या बता देते हैं? डिक्लेरेशन बता देते हैं। ऐसे बनेगा डिम ए 5 वैल्यू का, 10 वैल्यू का, कितने वैल्यू का? ठीक है 5 वैल्यू का सर। तो आपने लिखा 5, पर अब ये वैल्यू का हो गया 6 का। कितने का हो गया ये? 6 का, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा। आपने लिखा डिम A5 एज इंटीजर, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। ऊपर का मिटा दूँ ना, ऊपर का मिटा दूँ, ठीक है। ये लो मिटा दिया। तो डिम A5 एज इंटीजर लिखने का मतलब होता है, ये मतलब होता है इसका मतलब मेमोरी बताओ फटाफट। मेमोरी ये होगी, ए बनेगा कितने बॉक्स का सर? 6 बॉक्स का। कितने बॉक्स का? बनाया कितने का? 5 का, लेकिन बनेगा कितने का? 6 का। 1 2 3 4 5 और 6। जावा में बनाओगे तो 5 का 5 ही बनेगा, सी में बनाओगे 5 का 5 बनेगा। लेकिन VB के साथ थोड़ा सा देखो इस तरह का मैटर है। 5 का बनाओगे बनेगा 6 का, 4 का बनाओगे बनेगा 5 का,
कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बॉक्स बनेंगे 0 1 2 3 4 और कितना 5, और इस जावा में बनाते तो जावा में 5 ही बनता। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना ना, विजुअल बेसिक के अंदर एक इंडेक्स 5 बनाओगे तो वो 5वें नंबर के इंडेक्स तक ले जाएगा। कहाँ तक ले जाएगा? 5वें नंबर के इंडेक्स तक। कोई दिक्कत नहीं है ना। रिप्रेजेंटेशन बताओ इसका फटाफट। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन, ठीक है ना, प्रेजेंटेशन ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स का प्रेजेंटेशन ये रहेगा बच्चों, ये मिटा दो ना आप नीचे का। ठीक है, ये लो। ठीक है, प्रेजेंटेशन ये रहेगा। इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा ए का 0। क्या बोला जाएगा इसको? ए का 0, ए का 1, ए का 2, इस तरह से, मतलब ऐसे लिखा जाएगा ना, ऐसे लिखा जाएगा। एरे का नाम क्या लिखा जाएगा? बॉक्स, और इसके अंदर लिखा जाएगा इंडेक्स का नंबर। कोई दिक्कत नहीं है नोड़ा। देखो कंफ्यूज मत हो जाना, जावा में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, एरे का नाम और ये वाला साइन, इसमें ये वाला साइन, जावा में चलेगा ये वाला साइन। समझ रहे हो ना? तो थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना कि यार ये क्या लगा दिया सर ने। वीबी में यही लगेगा। ठीक है, और जावा में सी में सी प्लस में यही लगेगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ऐसा मत सोच लेना कि यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, तो ये एक्चुअल कंटेंट है बेटा। ठीक है, इधर लिखो फटाफट। एरे का नाम क्या है? एरे का नाम तो ए है, बॉक्स कौन सा? 0। फिर एरे का नाम ए, बॉक्स कौन सा? 1 2 3 4। लास्ट वाले बॉक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे। कोई दिक्कत नहीं है ना। डेफिनेशन, डिक्लेरेशन, मेमोरी, रिप्रेजेंटेशन, और आगे बढ़ते हैं इनिशियलाइजेशन पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये लो आगे लिखा देता हूँ क्या, इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे। बताओ कोई समस्या है क्या? कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे 2 तरीके से इनिशियलाइजेशन करेंगे। कितने तरीके से? 2 तरीके से, लेकिन हमें अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम ख़त्म करना है। फटाफट से एक ही बार में मार देता हूँ। ठीक है, या 2 बार में करो, दोनों बार में कर देता हूँ। ठीक है, देखो एक तो होता है इंडेक्स वाइज, एक तो क्या होता है इंडेक्स वाइज, और एक होता है सीक्वेंस वाइज। एक क्या होता है बच्चों? सीक्वेंस वाइज। ठीक है, तो पहले इंडेक्स वाइज देख लेते हैं, फिर सीक्वेंस वाइज देख लेते हैं। ऊपर का सब मिटा दूँ ना, ताकि आपको इंडेक्स वाइज बताया जा सके। ठीक है, ये लो मिटा दिया। तो पहले इंडेक्स वाइज और फिर देन सीक्वेंस वाइज। कोई समस्या नहीं आ रही है ना? देखो पहले इंडेक्स वाइज ही बता रहा हूँ। आपने लिखा डिम A5 एज इंटीजर, फिर आपने ए में वैल्यू डालनी, वही भी 6। कितने वैल्यू डालनी है? 6। और आपने बस 4 लिखा है, तो अब वैल्यू कितनी बच्चों? 5। तो पहले वैल्यू जाएगी ए के 0 में, तो ए के 0 में डाल दिया कितना? 10। कितना डाल दिया बेटा? 10। ए के 1 में डाल दिया कितना? 20। ए के 2 में कितना डाल दिया? 30। इस तरह से फाइनली ए के 4 में कितना डाल दिया? 40। ठीक है, फिर बचा क्या? 3 ही बचा। ठीक है, समस्या नहीं है ना। मेमोरी में बताओ, कहाँ बताऊँ? मेमोरी में बताऊँ। मेमोरी ये रही, ये रहा 1 2 3 4 और एक गिरा 5। ठीक है, 0 वाले में कितना? 10। 1 वाले में कितना? 20। 2 वाले में कितना? 30। हो सकता है यहाँ 35, और जो यहाँ पे है वो हो गया 40। कोई समस्या नहीं है ना बेटा? ठीक है, एक्सेसिंग क्या बतानी है अब? एक्सेसिंग वैल्यू। भाई वैल्यू डाल दी, अब एक्सेस करो। क्या करो? एक्सेस। और एक और बच रहा है, कौन सा? सीक्वेंस वाइज। आप बोलो तो वो भी बता दो वो भी। ठीक है, एक दूसरा क्या है? सीक्वेंस वाइज। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाता हूँ 1 सेकंड। बताओ बेटा, क्लास के बच्चों से थोड़ा बात करेंगे। चलो ये सीक्वेंस वाइज भी देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, ये हो गया। ऐसे डाल लो वैल्यू या ऐसे डाल लो। कैसे डाल लो? या ऐसे डाल लो। डिम A5 एज क्या लिखा है? इंटीजर लिखा है। सॉरी, 4 वैल्यू डाल लो ना, 4 लिखूँगा। फिर लगाना है ब्रैकेट। क्या लगाना है? ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, और आपको डाल लेनी 10 20 30 40। ठीक है, 40 है ना, या 50। ठीक है, ये लो ऐसे डाल लो, बात बराबर ही है। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं है। कोई समस्या बेटा? कोई डाउट एक्सक्यूज कन्फ्यूजन कुछ नहीं है ना? सीक्वेंस। ठीक है, एक साथ ही अब ऑटोमेटिकली ये सारी वैल्यू इंडेक्सों में क्या हो जाएगी? असाइन हो जाएगी। तो ऐसे करोगे तब भी ऐसा दिखेगा, तब भी ऐसे दिखेगा, लेकिन फिर आपको यहाँ पे 40 50 करना पड़ेगा। तो ये भी फिर आपको दिखेगा किस तरह से? 40 50 की तरह से। ठीक है, हो गया। अब एक एग्जांपल ले लूँ ना इसका, एक्सेसिंग का दिखा दूँ। किसका दिखा दूँ?
अरे एक्सेस करेंगे ना वैल्यू को भाई, अभी हम वैल्यू डाल रहे हैं, अब अपन क्या करेंगे, वैल्यू को एक्सेस करेंगे। कोई समस्या है क्या यहाँ तक? हाँ, कोई दिक्कत हो तो बेटा कमेंट में आप लिख के भेज सकते हो। आपके क्वेरी का जो आंसर है फटाफट हम देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं। आपके एग्ज़ाम नहीं, ये हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं एक तरह से, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम मतलब हमारा एग्ज़ाम, ठीक है। इजी बच्चों, चलो देखो एक फुल प्रूफ एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें वैल्यू एक्सेस करना भी देख लेते हैं। ढंग से देखना। अब थोड़ा सा यहाँ से अच्छा देखो बेटा, तुम आपने लिखा डिम A4 एज इंटीजर, कोई दिक्कत नहीं है। ए मेमोरी में बनेगा, मेमोरी इधर बना लो ना, कोई समस्या नहीं है ना बेटा। तो मेमोरी बनाना जरूरी है, एग्जामिनर को भी बहुत अच्छा लगता है अगर आप उसको मेमोरी डिक्लेयर करके बताते हो तो, ठीक है। तो ए बनेगा 1 2 3 4 और एक और बॉक्स बनेगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि 4 का बनाया ना तो 5 का बनेगा। 0 1 2 3 4 ये डिक्लेयर होगा, कोई समस्या नहीं है। अब वैल्यू डाल दो, तो वैल्यू ऐसे डाल दी, ए के 0 में, ठीक है 9 डाल दिया, ठीक है। ए के 0 में कितना डाल दिया 9, ए के 1 में डाल दिया 7, ए के 2 में डाल दिया 8, ए के 3 में डाल दिया 5, ठीक है, और ए के 4 में डाल दिया 4, ठीक है। 9785482238 मेरा व्हाट्सअप नंबर, आप चाहो तो व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो 9785 और ये आपका हो गया 4 एलिमेंट आ गया ना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक्सेस करेंगे, ढंग से देखना। अब या तो एक्सेस आप है ना 0 वाले इंडेक्स को एक्सेस करेंगे पहले, फिर 1 वाले को करेंगे, फिर 4 वाले को करेंगे। तो सीधा सीधा 0 से लेके 4 तक क्या चला देंगे, एक लूप चला देंगे, और वो वैल्यू को क्या कर लेगा बच्चों, एक्सेस से कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं सम निकालने वाला हूँ, किसका निकालने वाला हूँ, सम। तो मैंने ऊपर एक डिम जो है वो सम एज क्या बना रखा है, एक इंटीजर बना रखा है, और मैंने सम के अंदर फ़िलहाल क्या सेटअप कर दिया भाई, एरे में आपने ये सेटअप कर दिया, और आपका ये सम ये बना हुआ है, और उसमें भी आप क्या कर दो 0 सेटअप कर दो। तो मैंने सम बराबर क्या सेटअप कर दिया 0, और इस सेमीकोलन लगेगा नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब वैल्यू एक्सेस करेंगे तो 0 से लेके 4 तक के सारे इंडेक्सों को एक्सेस करोगे ना, तो लूप चलाएंगे। तो लूप चलाने के लिए लिखा है 4, क्या लिखा है 4, ठीक है। और आई भी फिर आपका डिक्लेयर होना चाहिए, मतलब जो जो वेरिएबल आप यूज़ करोगे ना वो क्या होना चाहिए, डिक्लेयर होने चाहिए। तो फिर लूप चलाने के लिए डिम आई एज क्या डिक्लेयर कर दिया बच्चों, इंटीजर डिक्लेयर कर दिया। ये लूप को चलाएगा और लूप को 0 से लेके कहाँ तक ले जाएंगे, 4 तक ले जाएंगे। तो आई बराबर 0 2 लगाएंगे, सीधा सीधा 4, कोई दिक्कत नहीं है ना। वीबी का लूप ऐसे चलता है, आई बराबर 0 से लेके कहाँ तक चलाएंगे, 4 तक चलाएंगे, ठीक है। और अंदर क्या करेंगे, अंदर करेंगे सम बराबर सम प्लस ए ऑफ आई। क्या करेंगे, सम बराबर सम प्लस ए ऑफ आई। देखो 0 कौन है, आई, मतलब 0 की वैल्यू कौन है, आई। तो इस वाले बॉक्स को क्या बोलेंगे, ए ऑफ 0 बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। और 0 क्योंकि आई की वैल्यू है तो बोल सकते हैं ना ए ऑफ आई, नहीं बोल सकते क्या, कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या है क्या, नहीं है, ठीक है। और फिर बस यहाँ पे लिख देंगे नेक्स्ट आई, क्या लिख देंगे यहाँ पे, नेक्स्ट आई। नेक्स्ट आई लाइक आई प्लस प्लस, नेक्स्ट आई किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, आई प्लस प्लस को रिप्रेजेंट करेगा। तो जैसे आपने नेक्स्ट आई लिखा, आई बढ़ के जो है बच्चों क्या हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा। अब ए का 1 लिखने से अच्छा है ना आप क्या लिखो, ए का आई लिखो, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आई क्या हो जाएगा, सम से जुड़ जाएगा, सम में आ जाएगा, फिर नेक्स्ट आई आगे ले जाएगा, फिर नेक्स्ट आई, इस तरह से एक एक इंडेक्स क्या होता जाएगा, आई आगे बढ़ता जाएगा और अगले अलग इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता जाएगा, सारी वैल्यू जुड़ के सम में आ जाएगी। फाइनली लूप के बाहर जो है आप प्रिंट करा दो किसको, सम को, या फिर किसी न किसी टेक्स्ट बॉक्स में उसकी वैल्यू दिखा दो। टेक्स्ट बॉक्स में नहीं दिखाना चाहते तो मैसेज बॉक्स में हम क्या कर सकते हैं, सम की वैल्यू दिखा सकते हैं। तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा और हमें क्या दिखा देगा, सम दिखा देगा। तो ये एक एग्जांपल एग्जाम में मार देना, ठीक है। तो ये क्या हो गई बच्चों, एरे की एरे डिक्लेरेशन हो गया। ये सारा क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन। ये क्या कर रहे हैं अपन, एक्सेसिंग एलिमेंट, क्या कर रहे हैं बच्चों, एलिमेंट और ऑपरेशन को परफॉर्म करा रहे हैं, कोई समस्या नहीं है ना। तो इतना सा मार दिया तो हमारा एरे भी यहाँ से डन, कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़ें।
वेरिएबल कंप्लीट, एरे कंप्लीट, और अगला क्या है, एक्सप्रेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है, वो भी कंप्लीट करा देता है। चलो देखो नेक्स्ट है कंडीशनल, ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट है ना, उसी में आ जाएगा कंडीशनल। वो अभी आ जाएगा ना इसके बाद एक्सप्रेशन, और उसमें वो पहले पर, अरे इसको ख़त्म करा लेते हैं, वो थोड़ा सा अलग से है, छोटा छोटा है, एक साथ बता देंगे, है ना, ये थोड़ा सा लंबा है कंट्रोल स्टेटमेंट। देखो कंट्रोल स्टेटमेंट को थोड़ा सा इस तरह से बताना, 3 टाइप की होती है कंट्रोल स्टेटमेंट। कितने टाइप की होती है बच्चों? 3 टाइप की होती है। एक होती है सीक्वेंस स्टेटमेंट, ठीक है, एक होती है डिसीजन मेकिंग, एक कौन होती है, डिसीजन मेकिंग, जिसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। एक होती है लूपिंग, एक कौन सी होती है, लूपिंग होती है, ठीक है। अब सीक्वेंस स्टेटमेंट में क्या होता है, सीक्वेंस स्टेटमेंट में सीधा सा काम होता है कि वैल्यू इनपुट लेते हैं, वैल्यू को सीधा सीधा क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, और सीधा सीधा क्या देखते हैं, उसका आउटपुट, ठीक है। मतलब नॉर्मल फ्लो में जो काम होता है ना, वो आपका सीक्वेंस स्टेटमेंट हो गया। कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें देखो आपका इस तरह से काम होगा कि इसमें इनपुट होगा, इनपुट के जस्ट बाद ही क्या लग जानी होती है, कंडीशन लग जानी होती है। अब कंडीशन 2 टाइप की हो सकती है, ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। ट्रू टाइप की होगी तो ट्रू टाइप की प्रोसेसिंग हो जाएगी, ठीक है, यानी ट्रू टाइप का प्रोसेस हो जाएगा, और अगर फॉल्स होगी तो फॉल्स टाइप का प्रोसेस हो जाएगा, और फिर दोनों होंगे एग्जिट वहाँ से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस फॉर्म पे काम करने के लिए कंडीशनल स्टेटमेंट आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है, तो एक तो प्रोवाइड करता है आपको इफ एल्स, क्या प्रोवाइड करता है बेटा, इफ एल्स। दूसरा जो है वो है आपका सेलेक्ट केस। देखो सी और सी प्लस में होता है स्विच केस, इसमें होता है सेलेक्ट केस, ठीक है, 2 ही चीज़ें हैं। कितनी चीज़ें हैं, 2 चीज़ें। लूपिंग की बात करें तो लूपिंग का कुछ इस तरह का फॉर्मेट है कि इनपुट करते हैं, इनपुट के बाद ही क्या लग जाएगी, कंडीशन लग जाएगी, कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू टाइप का डेटा क्या हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा, और फिर प्रोसेस होने के बाद दोबारा से होगी कंडीशन रीचेक। कंडीशन क्या होगी बच्चों, रीचेक, फिर ट्रू हुआ तो फिर कोई काम, फिर प्रोसेस, ठीक है। और देखो लूप जब चलेगा ना तो प्रोसेस होने के बाद इंक्रीमेंट में चलेगा या फिर डिक्रीमेंट में चलेगा, फिर वापस कंडीशन चेक, तो यही काम होता रहेगा। जैसे ही कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, आप निकलोगे आउट ऑफ लूप। कहाँ निकलोगे आप, आउट ऑफ लूप निकलोगे, ठीक है। देखो सीक्वेंस कैसे काम कर रहा है, कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशनल कंडीशन आ गई लेकिन एक ही बार चेक हो रही है, वहाँ कंडीशन बार बार चेक हो रही है, ठीक है। तो इस फॉर्म पे काम करने के लिए विजुअल बेसिक आपको क्या करता है, एक तो देता है कौन सा लूप, व्हाइल लूप, दूसरा डू लूप, तीसरा फॉर लूप, चौथा अनटिल लूप। इस तरह से अलग अलग प्रकार के क्या बनाए गए हैं, लूप बनाए गए हैं, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, आपको कंट्रोल स्टेटमेंट बताना ना कितने नंबर का आएगा, 7 नंबर का ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो आपको बताना क्या है, कंट्रोल स्टेटमेंट का मेनुअली जो कंट्रोल है वो किसको माना जाता है, डिसीजन मेकिंग को माना जाता है, यानी बोले कि कंडीशन को माना जाता है। तो जहाँ पे हमको कंडीशन दिखानी है ना, वही आपकी कंट्रोल स्टेटमेंट हो जाती है, ठीक है। अब बार बार चेक कराना वो लूपिंग हो गया, और सिंगल टाइम चेक कराना वो आपका डिसीजन मेकिंग हो गया। तो हमें जो एग्जाम में दिखाना है ना, वो ये वाला पार्ट दिखाना है बच्चों। कौन सा वाला पार्ट, डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट। कोई दिक्कत नहीं आ रही ना। तो हम जो एग्जामिनर को समझाने जा रहे हैं वो ये वाला पार्ट समझाने जा रहे हैं, ठीक है। पर डायग्राम आप ये वाला बना देना, डायग्राम आप ये वाला चिपका देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज, सीक्वेंस, डिसीजन मेकिंग, लूपिंग। डिसीजन मेकिंग कैसे काम करती है, लूपिंग कैसे काम करती है, सीक्वेंस कैसे काम करता है, काम बता देना और उनका तरीका बता देना। इस काम को करने के लिए हमारे पास यहाँ इफ एल्स है, सेलेक्ट केस है, इस काम को करने के लिए हमारे पास ये इस प्रकार के लूप है। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और हम अभी समझाने जा रहे हैं ओनली इस वाले पार्ट को, लूपिंग वूपिंग बताएंगे नहीं, ठीक है। चलो देखो, तो मैं सबसे पहले इफ एल्स आपको समझा देता हूँ, ठीक है। इफ एल्स वैसे मैंने क्लासरूम वाले बच्चों को समझा दिया, आपको भी बता देता हूँ। कंडीशनल स्टेटमेंट में सबसे पहले बच्चों इफ एल्स लिखना है आपको। सबसे पहले क्या लिखना है, इफ एल्स, और 4-5 लाइन की डेफिनेशन मार देनी है किसकी, इफ एल्स की। इफ एल्स क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट है। कंडीशनल स्टेटमेंट है तो क्या करता होगा, कंडीशन चेक करता होगा कि वो ट्रू है या फॉल्स है। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, कंडीशन चेक करता है ट्रू है या फॉल्स है, और ये 2 ब्लॉक के साथ काम करता है, इफ ब्लॉक और एल्स ब्लॉक। इफ ब्लॉक जो है वो कंडीशन चेक करता है और ट्रू ब्लॉक को रिप्रेजेंट करेगा, एल्स ब्लॉक फॉल्स ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है, कंडीशन चेक नहीं करता है, ठीक है।
कैसे काम होता है, ऐसे काम होता है। सिंटेक्स दिखाना है, फिर आपको डेफिनेशन के बाद बच्चों क्या दिखाना है, सिंटेक्स बताना है। सिंटेक्स ये बताना है, इफ़ लगाएंगे, इफ़ के साथ क्या लग जाएगी, कंडीशन लग जाएगी, और फिर लगेगा देन, क्या लगाना है, और फिर यहाँ पे आपको ट्रू स्टेटमेंट लिखनी है जो आपके कंडीशन ट्रू होने पे आपको चाहिए। ऐसे लगा के फॉल्स स्टेटमेंट लिखनी है और लगा देना है एंड इफ़, इससे क्या हो जाएगा, इफ़ का ब्रैकेट हो जाएगा बंद, कोई दिक्कत नहीं ना बेटा। फिर एक एग्जांपल ले लेना है। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है एज का कि वैलिड है या नहीं है वोट के, तो मैंने एक एज ले लिया, एज बराबर इनपुट बॉक्स से अपन ने वैल्यू ले ली, इनपुट बॉक्स आएगा, वैल्यू मांगेगा, जो वैल्यू देंगे एज में जाएगी। फिर चेक करेंगे कि ये एज जो है वो वैलिड है या नहीं है, तो कंडीशन लगा दी कि अगर एज ज़्यादा या 18 हुई, ज़्यादा हुई है बराबर हुई किसके, 18 के, देन तब तो एक मैसेज बॉक्स आएगा आपके डायलॉग बॉक्स पे, ठीक है, एक स्क्रीन पे एक मैसेज बॉक्स आएगा और वो दिखाएगा वैलिड फॉर वोट, अगर ज़्यादा नहीं है तो नॉट वैलिड फॉर वोट दिखाएगा। इतना सा काम आपका होगा। जब इस कोड को रन करेंगे तो आउटपुट में क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स आएगा। कौन सा तरह का डायलॉग बॉक्स है ये बच्चों, एक इनपुट डायलॉग बॉक्स से आएगा, आपसे मांगेगा एंटर एज, आप जो दोगे वो वैल्यू सीधी जाएगी एज वेरिएबल के अंदर, ठीक है। और फिर जैसे आप एंटर एज ये जो वैल्यू दे के निपटोगे ना, आप फटाफट चेक हो जाएगी क्या 20 ज़्यादा है 18 से, क्योंकि आपने 20 दिया है ना, 20 ज़्यादा है कि हाँ बहुत ज़्यादा है, कंडीशन ट्रू, और मैसेज बॉक्स के अंदर लिखा आएगा वैलिड फॉर वोट, और आपका कंडीशनल स्टेटमेंट बस इतना सा ही आपको बताना है। एक आपसे कई बार क्या होता है, सेलेक्ट केस स्पेशली मांग लेता है एग्जामिनर, आपसे क्या पूछ लेता है, डायरेक्ट सेलेक्ट केस। तो सेलेक्ट केस भी मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, तो आपका यहाँ से कंडीशनल भी क्या हो जाएगा बच्चों, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं आपको इसका उतार लूँ आप इसको, और मैं आपको उसका सेलेक्ट केस का भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखो ये बच्चों मैंने सेलेक्ट केस पे डिफाइन कर दिया, एक बार जो है इन बच्चों को भी बता देता हूँ, ठीक है। देखो बेटा सेलेक्ट केस लाइक अ स्विच केस, ठीक है। स्विच केस क्या करता है, वैल्यू को फाइंड आउट करता है, चेक करता है इनपुट ऑप्शन को इनपुट वैल्यू को मल्टीपल ऑप्शन है, ठीक है। किसी भी ऑप्शन से मैच होने के बाद क्या हो जाता है, कंडीशन ट्रू मानी जाती है, अदरवाइज फॉल्स। जिस वैल्यू को ढूंढा जाता है उसको स्विच में लिखते थे आप, और फिर ढूंढने का काम केस करता था, ठीक है। स्विच की वैल्यू केस की वैल्यू मैच तो आंसर ट्रू, ठीक है, और रन, नहीं तो फिर डिफ़ॉल्ट वाला आंसर रन। मतलब कोई भी अगर स्विच मैच नहीं होता है, कोई भी केस अगर स्विच से मैच नहीं होगा तो फिर डिफ़ॉल्ट रन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट नहीं है बच्चों, देखो यहाँ पे क्या सीन है, स्विच केस एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है। इट इज़ यूज टू मैच इनपुट वैल्यू टू द मल्टीपल ऑप्शन, ठीक है। इनपुट वैल्यू को क्या करेगा, मल्टीपल ऑप्शन से मैच करेगा बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये इसके 3 ब्लॉक है, कितने ब्लॉक है इसके पास, 3 ब्लॉक। एक तो है आपके पास सेलेक्ट केस, दूसरा है केस, और तीसरा है केस एल्स। कितने ब्लॉक है यहाँ पे, 3 ब्लॉक है। एक तो सेलेक्ट केस, सेलेक्ट केस क्या करेगा, उस वैल्यू को होल्ड करेगा जिस वैल्यू को मैच करना है। केस क्या करेगा, केस 2 काम करेगा। केस जो है ना उस ऑप्शन को अपने पास रखेगा जिस ऑप्शन से किसको मैच करना है, वैल्यू को मैच करना है। अगर ऑप्शन वैल्यू से मैच होता है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, इस केस में रखी हुई ट्रू स्टेटमेंट रन हो जाएगी, ठीक है। फिर दूसरा केस दूसरा ऑप्शन, तीसरा केस तीसरा ऑप्शन, चौथा केस चौथा ऑप्शन, ठीक है। फिर सारे केस भी अगर मान लो क्या नहीं होते, मैच नहीं हो पाते हैं, तो लास्ट में एक केस लिखा होगा किसके साथ, एल्स के साथ। ये कोई वैल्यू वगैरह ऑप्शन वगैरह रखेगा नहीं, सीधा का सीधा ये किसको रन करने वाला है बच्चों, फॉर स्टेटमेंट को रन करने वाला है। फॉर सिंटेक्स देखो, सिंटेक्स का देखो कैसे लगाएंगे, सेलेक्ट लगाएंगे, केस लगाएंगे और उस वैल्यू को रख देंगे जिस वैल्यू को मैच करना है। फिर लगाएंगे केस ऑप्शन, अगर ये ऑप्शन इस वैल्यू से मैच होता है तो ट्रू स्टेटमेंट जो आनी चाहिए वो यहाँ लिखेंगे। दूसरा केस ऑप्शन मैच होता है तो यहाँ आंसर आना चाहिए, तीसरा केस ऑप्शन, चौथा केस ऑप्शन, इस तरह से। फिर फाइनली एक केस ऐसे लिखेंगे। ये कब रन होगा, जब कोई भी केस रीड या कोई भी केस मैच नहीं होगा तो फिर ये रन होगा बच्चों। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने लिखा डे एज इंटीजर, और डे में मैंने क्या कर लिया, एक इनपुट बॉक्स से वैल्यू ले ली, एक डायलॉग बॉक्स आएगा, वैल्यू मांगेगा, आप दोगे, जो भी दोगे वो डे में जाएगा। आपने एक नंबर दिया होगा, क्या दिया होगा, एक नंबर, वो नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उस नंबर को मैच कराएंगे 1 से लेकर 7 तक सबसे, तो सेलेक्ट केस में मैंने उस नंबर को लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हो गई आपकी इनपुट वैल्यू, हो गई ना। अब इस वैल्यू को मैच करेंगे किससे, ऑप्शन से। किस में रखेंगे, केस में, तो ये रखा केस 1, ये ऑप्शन है, मैच होगा किससे, डे से। डे में रखा हुआ डेटा 1 है क्या, अगर है तो आंसर आ जाएगा मैसेज बॉक्स के अंदर मंडे। क्या लिखा जाएगा बेटा, अगर मान लो 1 नहीं है तो दूसरे केस पे जाएगा, दूसरा केस चेक करेगा, 2 है क्या, ट्यूसडे, 3 है क्या, ये 4 है क्या, ये। अगर एक भी केस मैच नहीं होता है तो कहाँ पहुँच जाएगा, केस एल्स में पहुँच जाएगा। कहाँ पहुँच जाएगा,
केस एल्स पे पहुंच जाएगा जहां पे फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने लिख रखी है इट्स नॉट अ डे नंबर, इट्स नॉट डे नंबर लिखा हुआ आ जाएगा, और फिर वहीं से नीचे एंड सेलेक्ट से क्या हो जाएगा, एंड सेलेक्ट लगा रखा है ना, वहीं से आपका सेलेक्ट ऑपरेशन ख़त्म। कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। तो यहाँ से आपका ये कंडीशनल स्टेटमेंट भी क्या होता है, ओवर होता है। ठीक है, तो हमने अभी अभी कराया है वेरिएबल, एरे, कंडीशनल स्टेटमेंट, और अब हम कराएंगे आपके स्ट्रिंग ऑपरेशन। ठीक है, जिसमें हमारी यूनिट डन। ठीक है, और फिर एक शायद और क्वेश्चन है नीचे, वो भी करा देंगे। ठीक है, देखो बच्चों ये स्ट्रिंग ऑपरेशन है, और स्ट्रिंग ऑपरेशन डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में कि डिफाइन द स्ट्रिंग ऑपरेशन। तो स्ट्रिंग ऑपरेशन आया ना, तब भी आपको क्या बताना है, स्ट्रिंग के फंक्शन ही बताना है, और फंक्शन आया तब भी यही बताना है। ठीक है बेटा, तो नोट कर लो स्ट्रिंग के जो फंक्शन अपन बताने वाले हैं ना, उनमें सबसे पहला कौन सा लेन फंक्शन है, क्या करता है बच्चों, रिटर्न करता है किसको, लेंथ को। ठीक है, किसको रिटर्न करेगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को रिटर्न करने का काम करेगा कौन सा फंक्शन, लेन फंक्शन। ठीक है, लेफ्ट फंक्शन क्या करता है, लेफ्ट फंक्शन भी रिटर्न करता है, लेफ्ट फंक्शन भी क्या करेगा, रिटर्न करेगा किसको, स्ट्रिंग को, लेफ्ट स्ट्रिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग एक्चुअली स्ट्रिंग कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो लेफ्ट साइड से आपको स्ट्रिंग कैरेक्टर्स लेने हैं ना, तो अपन किसका यूज़ करते हैं, लेफ्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं। राइट इसका ऑपोजिट है, ये लेफ्ट से रिटर्न करता है, ये राइट से रिटर्न करेगा। एल ट्रिम, ट्रिम और आर ट्रिम, ये तीनों के तीनों जो है ना, ये क्या करते हैं, स्पेस को रिमूव करते हैं। किसको रिमूव करेंगे, स्पेस रिमूव फ्रॉम कहाँ से बच्चों, स्ट्रिंग से। तो स्ट्रिंग से स्पेस को रिमूव करने का काम जो है वो कौन करेगा, एल ट्रिम, आर ट्रिम और ट्रिम। ट्रिम मतलब फ्री कर देना, काट देना। ठीक है, यू केस एल केस नाम से पता चल रहा है दोनों के दोनों फंक्शन क्या करेंगे बच्चों, चेंज करेंगे स्ट्रिंग को किस में, अपर केस टू लोअर एंड लोअर केस टू अपर। ठीक है, और इन str जो है ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग को या सब स्ट्रिंग को बच्चों। ठीक है, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, सब स्ट्रिंग पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, किसको रिप्रेजेंट करेगा, सब स्ट्रिंग पोजीशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन। ठीक है, तो पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, पोजीशन से रिप्रेजेंट करेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक में। ठीक है, कौन सा नंबर पे आपका वो स्ट्रिंग आता है, ये सारा ये दिखाएगा। अब एक एक करके मैं सबको समझाना चालू कर देता हूँ। ठीक है, अब आपने नाम लिख लिए होंगे, लेन लेफ्ट राइट एक जैसा है, लेफ्ट राइट आराम से याद हो जाएगा। यू केस एल केस एक जैसा है। ठीक है, लेफ्ट राइट एक जैसा, यू केस एल केस एक जैसा, ट्रिम सारा एक जैसा, ट्रिम आर ट्रिम एल ट्रिम ये सब एक जैसा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ रहा है, अच्छा आ रहा है। फिर एन str एक जैसा है ना, ये सब हटा दूँ ना मैं अब, और इनको अब एक एक करके क्या करने लग जाते हैं, एक्सप्लेन करने लग जाते हैं। तो सबसे पहले लेन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, ये देखो लेन फंक्शन हो गया मेरा। देखो लेन क्या है, लेन इट इज़ यूज टू रिटर्न लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। ठीक है, कैसे रिटर्न करेगा, एग्जांपल देखो, डिम ए क्या बनाया, स्ट्रिंग टाइप का बनाया, ए में स्ट्रिंग डाल दी, विजुअल बेसिक, और लिखा है प्रिंट लेन ए। तो ये जो लेन फंक्शन है ना बच्चों, ये क्या करेगा, एक ही लेंथ रिटर्न कर देगा। तो लेंथ काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, एक इस पर 7 8 9 10 11 12। ठीक है, कितनी लेंथ आ रही है बच्चों, पूरी 12 आ रही है। आपके आंसर में क्या प्रिंट हो जाएगा, 12 प्रिंट हो जाएगा। आ गया होगा ना लेन समझ में आपको। लेन का मतलब होता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा फंक्शन आ जाता है, कौन सा फंक्शन बच्चों, लेफ्ट फंक्शन। अब देखो लेंथ रिटर्न नहीं करेगा, लेफ्ट क्या करेगा, इट इज़ यूज टू रिटर्न स्ट्रिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड। कहाँ से बच्चों, फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ मेन स्ट्रिंग। तो इसको मैं सब स्ट्रिंग लिख देता हूँ, ऑफ मेन स्ट्रिंग। बच्चों देखो लिखा आपने डिम ए एज स्ट्रिंग, फिर लिखा ए बराबर विजुअल बेसिक। अब आपने यहाँ पे फंक्शन कौन सा लगाया, आपने लिखा प्रिंट, और क्या लिखा है आपने, लेफ्ट लिखा है। क्या लिखा है आपने, लेफ्ट लिखा है। ठीक है, और देखो लेफ्ट की तरफ से आपको कितने कैरेक्टर चाहिए, तो जैसे आपने लिखा मुझे ए से कितने कैरेक्टर चाहिए, 4 कैरेक्टर चाहिए। ठीक है, देखो आपको तो मैंने करा रखा है।
तो देखो क्या आंसर आ जाएगा। अब देखो लेफ्ट साइड इस विजुअल बेसिक में, ये लेफ्ट साइड है, ये कौन सी साइड है, राइट साइड है ना। तो ए के लेफ्ट साइड से कौन सा फंक्शन है, लेफ्ट है ना, तो लेफ्ट से 1 2 3 4 उठा लेगा। कितने उठा लेगा, 1 2 3 और 4 उठा लेगा और आंसर में आपको दिखा देगा VISU। कोई दिक्कत है क्या बेटा, कोई समस्या नहीं है। अगला एक और फंक्शन आ जाता है, कौन सा फंक्शन है, लेफ्ट की जगह आप क्या कर देना बच्चों, राइट कर देना। राइट फंक्शन क्या करता है, इट इज़ यूज टू रिटर्न सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग में से ही तोड़ ताड़ के एक नई स्ट्रिंग बनाएगा, ठीक है। सब स्ट्रिंग फ्रॉम द राइट साइड। अब बस यहाँ लेफ्ट की जगह क्या लिख देंगे अपन, राइट साइड ऑफ मेन स्ट्रिंग लिख देंगे। अब यहाँ फंक्शन की जगह लेफ्ट की जगह कौन सा लगा दूंगा, राइट लगा दूंगा। क्या दिक्कत है, ए आपकी स्ट्रिंग होगी, ए वाली स्ट्रिंग में से कितने कैरेक्टर चाहिए आपको, 4 कैरेक्टर चाहिए, ठीक है। तो ये सब स्ट्रिंग की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि कैरेक्टर रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा बेटा, तो ए में से कितने कैरेक्टर, 4 कैरेक्टर। अब 4 कैरेक्टर ए में इधर भी है, इधर भी, बीच में भी, कहाँ से लेगा ये, अरे राइट से लेगा। तो राइट से 4 कैरेक्टर काउंट कर लो, 1 2 3 4। और आपको लग रहा है मुझे तो नहीं 4 नहीं सर 5 चाहिए। कितने चाहिए, 5 चाहिए। तो पीछे से 5 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। बेसिक आंसर में आपको क्या मिलेगा बच्चों, बेसिक मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं आ रही ना यहाँ तक। और अगर 4 करते तो ASIC, हाँ फिर आशिक, ठीक है ठीक है, हटा दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब नेक्स्ट वाला आता है ना 4th नंबर का, वो क्या है, एल ट्रिम। कौन सा ट्रिम है बच्चों, एल ट्रिम है। एल ट्रिम का मतलब होता है स्पेस रिमूव फ्रॉम लेफ्ट साइड, ठीक है। एल ट्रिम क्या करेगा, स्पेस को रिमूव करेगा बच्चों, ठीक है। तो ये एग्जांपल मैं ऐसे रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ थोड़ी डेफिनेशन बदल जाएगी और बदल जाएगी। तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, इट इज़ यूज टू, रिटर्न की जगह हो जाएगा रिमूव। रिटर्न की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, रिमूव स्पेस फ्रॉम लेफ्ट साइड, फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रिंग, ऑफ द स्ट्रिंग। बच्चों कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। आपने लिखा डिम एज स्ट्रिंग, ए में आपने स्ट्रिंग लिखी इस तरह का है। आपने ए में स्ट्रिंग लिखी है किस तरह की, आपने स्पेस मारा है और आपने लिखा है विजुअल बेसिक, फिर स्पेस मारा है, इस तरह का आपने स्पेस लिखा है। कोई दिक्कत है क्या बेटा। और आपने तो चलो ऐसा नहीं, आपने ढंग से ही लिखो, स्पेस लिखा है आपने विजुअल स्पेस बेसिक स्पेस ऐसे, एक जगह स्पेस, बीच में स्पेस, यहाँ स्पेस, कितने स्पेस, ठीक है। अच्छा बीच का तो खैर देखो सिंगल कैरेक्टर होगा, वो को माना जाएगा नहीं, उसको इतना माना जाएगा नहीं, बाकी लेफ़्ट और राइट का माना जाएगा। अब देखो आपको क्या करना है, लेफ़्ट का स्पेस हटाना है। तो लेफ़्ट का स्पेस हटाना, आपने लिखा प्रिंट एल ट्रिम, और किसको लिख देंगे, ए को लिख देंगे। तो ए वाली स्ट्रिंग जो होगी उसमें से जो है लेफ़्ट का स्पेस क्या हो जाएगा बच्चों, रिमूव हो जाएगा। और विजुअल बेसिक इस तरह, और कर्सर आपका फिर इतना दूर में आपको नज़र आएगा, क्योंकि अगला कैरेक्टर आपका इतना दूर आपको दिखने वाला है। तो आपको दिखना है कि दिस इज़ द लास्ट पोजीशन, ठीक है। तो नेक्स्ट कंटेंट यहाँ से प्रिंट होगा, इधर का स्पेस तो गया, इधर का स्पेस तो गया बच्चों, ठीक है। और एक दूसरा फंक्शन है, वो कौन सा है, आर ट्रिम। समझ में आ गया होगा ना, आर ट्रिम लेफ्ट ट्रिम का उल्टा, ठीक है। इट इज़ यूज टू रिमूव स्पेस फ्रॉम लेफ्ट साइड की जगह कर दोगे आप बच्चों, कौन सी साइड, राइट साइड। और यहाँ पे एल ट्रिम की जगह हो जाएगा कौन सा ट्रिम, आर ट्रिम। जरा बताओ तो इसका आउटपुट क्या आएगा, हाँ ये है ना, तो इधर से तो स्पेस आएगा ना, नहीं आएगा क्या, आएगा, लेकिन पीछे का स्पेस फ्री, पर ये वाला स्पेस अभी भी रहेगा ना। तो एल ट्रिम तो आगे का हटाएगा, आर ट्रिम पीछे का हटाएगा, और ओनली ट्रिम लगाओगे, ओनली क्या लगाओगे, ट्रिम लगाओगे। शायद अब ट्रिम वाला बनेगा कौन सा, 7वें नंबर का, हाँ ठीक है। और ये ओनली ट्रिम है। ट्रिम क्या करता है, रिमूव स्पेस फ्रॉम बोथ द साइड। बस यहाँ पे लेफ्ट राइट की जगह क्या लिख दूंगा, बोथ साइड लिख दूंगा, मतलब दोनों तरफ से उड़ा देगा, ठीक है। अब बताओ, अब बस यहाँ पे आपने क्या लिखा, ट्रिम लिखा, ए 6 नंबर का है क्या, लो 6 कर दिया, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ट्रिम लिखेंगे तो अब आपका जो विजुअल बेसिक आपको नज़र आएगा बच्चों, वैसा नज़र आएगा विजुअल बेसिक। आगे भी ख़त्म स्पेस, पीछे भी ख़त्म, यहाँ का भी रिमूव, यहाँ का भी रिमूव। कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा, कोई समस्या है क्या, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े।
ठीक है, और क्या बचता है? हाँ, यूकेस एलकेस, और बहुत बड़ा सिंपल। ठीक है, ये आपका ट्रिम ख़त्म। अब आपका बचता है कौन सा? यूकेस कराऊंगा, एलकेस नहीं कराऊंगा, एलकेस खुद कर लेना। ठीक है, रिमूव नहीं होगा बेटा, क्या होगा? डेफिनेशन चेंज होगी। ठीक है, पूरा ही डेफिनेशन क्या होगा? बदलेगा। ठीक है, तो यूकेस नाम से पता चल रहा है ना क्या करेगा? चेंज स्ट्रिंग इनटू अपर केस। किस में बदल देगा? स्ट्रिंग को अपर केस में बदल देगा। मतलब छोटी लिखोगे तो बड़े कैपिटल लेटर में दिखेगी ना। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा ए बराबर ऐसे लिखा है, स्मॉल में लिखते हैं NITS। क्या लिखा है मैंने? NITS क्लासेस कोटा। ठीक है, और आपने लिखा है यू केस ए, तो आपका जो NITS प्रिंट होगा वो ऐसे प्रिंट होगा, NITS होगा, नहीं होगा बच्चों? कोई दिक्कत देगा? यू केस एल केस कर लोगे ना खुद। एल केस में क्या करेंगे? स्मॉल कैपिटल में लिखना, किस में बदल जाएगा? स्मॉल में बदल जाएगा। एल केस मतलब लोअर में, यू केस मतलब अपर में। और बताओ कोई समस्या नहीं आ रही ना? ठीक है, अब एक और बच जाता है, कौन सा बच जाता है बच्चों? इन str। ठीक है, चलो इन str में देख लेते हैं। इन str फंक्शन ये क्या करता है? ये रिटर्न करेगा। ठीक है, इट इज़ यूज टू रिटर्न पोजिशन इन str। इन स्ट्रिंग से क्या कर देगा? पोजीशन को रिटर्न कर देगा। रिटर्न पोजीशन इनटू द स्ट्रिंग, कहाँ से रिटर्न करेगा? स्ट्रिंग से। ठीक है, रिटर्न पोजीशन ऑफ, इट इज़ यूज टू रिटर्न पोजीशन ऑफ सब स्ट्रिंग फ्रॉम इनसाइड द स्ट्रिंग। ठीक है, देखो कैसे आपने लिखा ए बराबर। ठीक है, दिस इज़ विजुअल बेसिक। आपने क्या लिखा है? दिस इज़ विजुअल बेसिक। बड़ी स्ट्रिंग है बच्चों आपकी, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपको बीच में से क्या करनी है? स्ट्रिंग उठानी है। 1 2 3 4 स्पेस 5 6 7 8 9वें नंबर पे, कहाँ पे पड़ा हुआ है? 9वें नंबर पे पड़ा है, नहीं पड़ा है ना? ठीक है, तो पहले से लेके अब ये जो है ना, ये कौन सी है? ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ये कौन सा है? स्टार्टिंग पॉइंट से आप कौन से नंबर की स्ट्रिंग उठाना चाहते हो? 9 नंबर की। तो आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, क्या लिखोगे आप? ये हटा रहा हूँ इसको, मैं आपको समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, तो आपने लिखा इन str पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन है? स्टार्टिंग पोजीशन है। ठीक है, मुझे पहले कैरेक्टर से चाहिए। ठीक है, स्ट्रिंग का नाम किस में से चाहिए? तो पहला कैरेक्टर से, ए वाली स्ट्रिंग में से। ठीक है, कौन से नंबर की स्ट्रिंग चाहिए? तो पहले से कितना छोड़ के? 9 छोड़ के ये स्ट्रिंग मुझे क्या हो जाए? दिख जाए। इन मतलब बीच में फंसा देना, दोनों नंबरों के क्या कर देना? बीच में फंसा देना। इन स्ट्रिंग को किस में? बीच में। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा? सेमीकोलन तो आएगा नहीं। ठीक है, तो ए जो है ना वो मेन स्ट्रिंग है, ये वाली ऊपर वाली स्टार्टिंग पोजीशन, और ये होगी आपकी पोजीशन। ठीक है, फाइंडिंग पोजीशन। तो अब देखो पहले से 9वें नंबर पे चलते हैं, तो ये सब छोड़ दो, यहाँ पे आगे ये वाली स्ट्रिंग मिल जाएगी। कोई दिक्कत है क्या? हैं? स्ट्रिंग में से आपको कौन सा कैरेक्टर को छोड़ के डेटा उठाना है वो सारा आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? थोड़ा सा और शॉर्ट करता हूँ। देखो अब बताओ, जैसे मान लो मैंने ये मिटाया और मैंने सिर्फ क्या लिखा है? विजुअल बेसिक लिखा है, मान लो। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1A और मैंने यहाँ लिखा 8। अब बताओ क्या आएगा? आंसर बताओ, ढंग से बताओ, सोचो, पहले आराम से देखो, काउंट करो पहले से। ये पहला 1 2 3 4 5 6 स्पेस 7 स्पेस 7 को छोड़ के कहाँ से? 8वें से आपको क्या मिल जाएगी? बाकी की स्ट्रिंग मिल जाएगी। तो 8वें नंबर से बाकी की स्ट्रिंग क्या बनती है? बेसिक।
समझ में आया ना। इन str क्या करता है, इन str जो है रिटर्न करता है एक तरह से किस टाइप की स्ट्रिंग को, सब स्ट्रिंग को, वो भी कहाँ से, किसी पर्टिकुलर पोजीशन से आपको क्या कर सकता है, स्ट्रिंग रिटर्न कर सकता है। ये स्ट्रिंग ऑपरेशन आपके क्या हो गए बच्चों, ख़त्म हो गए। तो लगभग हमारी फर्स्ट यूनिट यहाँ से क्या होती है, ओवर होती है। लेकिन एक और है, ट्री व्यू और लिस्ट व्यू, ठीक है, ट्री व्यू और लिस्ट व्यू, उसको भी साथ में करा देते हैं तो आपका यहाँ से पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ट्री व्यू और लिस्ट व्यू इसके अगेंस्ट क्वेश्चन आएगा, इससे और करके आएगा, तो वो भी करा देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सब दिख रहा है। देखो बेटा, ट्री व्यू और लिस्ट व्यू आराम से ये चीज़ें आ जाएगी आपको समझ में। कंपैरिजन वाइज पढ़ेंगे और कंपैरिजन से पढ़ेंगे तो आपको दोनों के बीच में कंपैरिजन भी याद रहेगा, ठीक है, क्योंकि इनका कंपैरिजन ही पूछा जाता है, ठीक है। देखो लिस्ट व्यू क्या है और ट्री व्यू क्या है, दोनों कंट्रोल है बच्चों, दोनों क्या है, वीबी के कंट्रोल है, ठीक है। तो ये क्या है वीबी का, ठीक है, इट इज़ एडिशनल कंट्रोल है। क्या है बच्चों, एडिशनल कंट्रोल है, एडिशनल कंट्रोल ऑफ विजुअल बेसिक, ठीक है, ये भी एडिशनल कंट्रोल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। कहाँ मिलता है ये, ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं इट इज़ अवेलेबल, इट इज़ अवेलेबल इन, कहाँ अवेलेबल है ये अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कॉमन कंट्रोल लाइब्रेरी। याद रखना, नाम थोड़ा सा याद रखना बच्चों। कहाँ अवेलेबल है ये, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कॉमन कंट्रोल लाइब्रेरी के अंदर आपको ये टूल मिलेगा। कौन से नाम का टूल, ट्री व्यू नाम का टूल, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आ रही ना अभी तक, तो कोई समस्या नहीं आ रही ना बेटा, नहीं आ रही। क्या करता है, ठीक है, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले, ठीक है, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले या फिर अरेंज, या फिर क्या लिखोगे, अरेंज डेटा इन हिरार्किकल फॉर्मेट। कौन सी फॉर्मेट में बचा, हिरार्किकल फॉर्मेट में डेटा को क्या करेगा, अरेंज करेगा। और अब मेरी बात सुनो, ठीक है, देखो ये ट्री है ना, ट्री में क्या होता है, हिरार्किकल बनेगी। हिरार्किकल कब बनेगी, जब एक नोड दो नोड से, दो चार से, चार आठ से, मतलब कनेक्टेड नोड बनेंगे। क्या बनेंगे, कनेक्टेड नोड बनेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं अभी लिस्ट को स्टॉप कर रहा हूँ, इसको पूरा समझा देता हूँ, इसके बाद इसके कंपैरिजन में क्या मार देंगे, लिस्ट मार देंगे, ठीक है। तो अब देखो हिरार्किकल फॉर्मेट में डेटा डिस्प्ले करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इन दिस मॉडल या इन दिस कंट्रोल क्या होने वाला है, इन दिस कंट्रोल नंबर ऑफ नोड्स बहुत सारे क्या होंगे, नोड्स होंगे, आर कनेक्टेड, आर क्या होंगे, कनेक्टेड टू ईच अदर, दो पॉइंट याद रखना है। कहाँ मिलता है, विंडो लाइब्रेरी में मिलता है, विंडो लाइब्रेरी में मिलेगा, ठीक है। कौन सी लाइब्रेरी, विंडो कॉमन कंट्रोल लाइब्रेरी में मिलेगा, ठीक है। क्या करेगा, हिरार्किकल मॉडल में डिस्प्ले करेगा और नोड आपस में क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही बनता है ट्री का और लिस्ट का, कि ट्री में नोड कनेक्टेड होते हैं, लिस्ट में कनेक्टेड नहीं होते हैं। ये हिरार्किकल फॉर्मेट में डिस्प्ले करेगा, ये जो है टेबुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले कर रो कॉलम में दिखाएगा। अभी लिखेंगे आगे, अभी इसको आगे लिखेंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना आपको, हाँ सर नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है। बढ़े आगे बेटा, ठीक है। अब देखो आपको ये थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए। ये डेफिनेशन मार देनी है, मार दोगे ना, ठीक है, इतना सफिशिएंट है, ज़्यादा लिखना सेहत के लिए हानिकारक। इसके बाद जो है आपको क्या लिखना है, इसके बाद जो है आपको एक तो लिखना है विंडोज़ एक्सप्लोरर का डायग्राम, ठीक है। विंडोज़ एक्सप्लोरर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्री व्यू। किसका बेस्ट एग्जाम्पल है विंडोज़ एक्सप्लोरर, ट्री व्यू का बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। ऐसे लिख देना, ठीक है। ये वाला पैनल बना दोगे ना, ऐसा ऐसा तो बनता है ना, ये समझ गया ना क्या बन रहा होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा, आ गया ना समझ में, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख देना, दिस पीसी लिख दोगे ना, ये माइनस का साइन कर देना। माइनस का साइन याद है कब होगा, जब उसमें प्लस का होगा, प्लस का होते ही माइनस का हो जाएगा, माइनस का होते ही यहाँ पे सी ड्राइव, ऐसा आएगा नहीं आएगा, या पूरा लिख देता हूँ, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, ऐसा आएगा नहीं आएगा। अब आप डी को खोलोगे तो डी में भी इसके नीचे ही, डी में भी बच्चों किसके नीचे ही, इसी के नीचे, फिर ई थोड़ा सा दूर दिखेगा, दिखेगा ना,
और डी में जैसे मान लो अब सॉन्ग है, वीडियो है, इस तरह से नज़र आएगा नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा इमेज नाम का फोल्डर है, फिर ये थोड़ा सा दूर दिखेगा आपको ई ड्राइव, ऐसा नज़र आएगा नहीं आएगा। अरे कौन सा फॉर्मेट है, लिस्ट व्यू है, सॉरी कौन सा व्यू है ये, ट्री व्यू है ये, कौन सा व्यू है ये, ट्री व्यू। अब इसका एक डायग्राम और बना लेना, डायग्राम मतलब ऐसे बनाना, ये है दिस पीसी, ये क्या है बच्चों, मेन नोड, ठीक है। इससे कनेक्टेड होंगे बहुत सारे, होंगे नहीं होंगे, होंगे ना। मैं फटाफट फिलहाल जो है वो COD का लेता हूँ। एक तो C ड्राइव का हो गया, एक हो गया बच्चों किसका, D का। D में भी हो सकते हैं ना बहुत सारे, नहीं हो सकते क्या, हो सकते हैं ना। ये सॉन्ग का हो गया, एक हो गया इमेज का हो गया, ठीक है, एक हो गया आपका वीडियो का हो गया ना। तो ये सारे के सारे, ये कौन सा व्यू नज़र आ रहा है आपको, ट्री व्यू। सी में भी नहीं हो सकते क्या, सी में भी तो हो सकते हैं। सी पे क्लिक करोगे तो विंडो, यूज़र, डॉक्यूमेंट, सेटिंग, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। सी के भी बहुत सारे क्या हो सकते हैं, अलग अलग नोड हो सकते हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है या नहीं है, ठीक है। कनेक्टिंग नोड्स। और कौन सा व्यू नज़र आएगा आपको, ट्री नोड। कैसे लिखोगे एग्जाम में, डेफिनेशन पहले लिखेंगे, डायग्राम ये विंडो वाला उतार देंगे, तीसरा डायग्राम ये उतार देंगे, ट्री व्यू खत्म। ट्री व्यू खत्म, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा, उतार लेना ये आपने। और ये एग्जाम्पल तो देना ही देना, ठीक है, ये एग्जाम्पल देना अति आवश्यक, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिखा सॉन्ग, यहाँ लिखा आपने वीडियो, यहाँ लिखा आपने इमेज, और भी 4-5 फोल्डर बनाना चाहो तो बना दो, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। आगे बढ़ूँ ना, आगे बढ़ूँ मतलब मिटा दूँ, आगे बढ़ूँ मतलब इसको फ्री कर दूँ, ठीक है। ये ट्री व्यू मेरा ख़त्म। 5 मिनट का टॉपिक है बच्चों, 5 मिनट से ज़्यादा। और यार कंपैरिजन में लिखते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा लिख देंगे, ठीक है। कोई समस्या नहीं है ना बेटा, समस्या आ रही है क्या, नहीं आ रही है ना। ट्री व्यू की जगह अब हो जाएगा कौन सा व्यू, लिस्ट व्यू। एडिशनल कंट्रोल, अरे कौन सा कंट्रोल, एडिशनल कंट्रोल। अब मैं जब एडिशनल कंट्रोल लिखूँ ना, तो ये एक्टिवेक्स कंट्रोल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा, ये तो जितने भी एडिशनल वर्ड जो जुड़ेंगे ना, एडिस मीन्स दैट इज़ द एक्टिवेक्स कंट्रोल। तो आप एग्जाम में चाहो तो एक्टिवेक्स, क्योंकि मैं एक्टिवेक्स नाम अभी सुनाना नहीं चाहता था 4th यूनिट से पहले, लेकिन आपके सामने आ गया तो लिख लेना, दिस इज़ द एक्टिवेक्स कंट्रोल। कौन सी कैटेगरी का कंट्रोल है बच्चों, एक्टिवेक्स कैटेगरी का कंट्रोल है। कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, अरे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, कहाँ मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कॉमन कंट्रोल लाइब्रेरी में मिलेगा, यहाँ मिलेगा ना, मिलेगा ना। क्या करता है ये लिस्ट बॉक्स, वो क्या कर रहा था, वो हियरार्किकल में डिस्प्ले कर रहा था, ये क्या करेगा, ये टेबुलर में डिस्प्ले करेगा। इट इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले डेटा इन टेबुलर फॉर्म, इन टेबुलर फॉर्म या टेबल फॉर्म। टेबल फॉर्म हैव डेटा इन रो एंड कॉलम्स, मतलब डेटा जाएगा किस में, रोज एंड बच्चों किस में, कॉलम्स में जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है दिक्कत, ठीक है। कनेक्शन है रहेगा क्या, टेबल जब आप बनाओगे, सॉरी लिस्ट जब आप बनाओगे तो लिस्ट में आपस में कोई भी नोड कनेक्टेड नहीं होगा। देर आर एनी ट्री, एनी लिस्ट आइटम, एनी लिस्ट आइटम there are no any list item are connected to each other। बताओ कोई समस्या है क्या, है? एक एग्जाम्पल इसका भी देंगे, ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल, विंडोज़, ठीक है, विंडोज़ फाइल आइकन, ठीक है, आर बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लिस्ट व्यू। उसमें क्या लिखाया था, विंडोज़ एक्सप्लोरर, इसमें क्या लिखा रहा है, फाइल आइकन अरेंजिंग ऑर्डर, ठीक है। देखो बताओ, दिखाओ भी से एग्जामिनर को, ये ले भाई, ले देख ले, ठीक है। ये हो गया, यहाँ क्या लिखा, दिस पीसी लिखा नहीं लिखा, सी है, डी है या नहीं है, इस पर क्लिक करा, इधर सारे के सारे सॉन्ग, इमेज, वीडियो, ऑडियो, ये
ये क्या बन रहा है? लिस्ट बन रही नहीं बन रही? अरे अंडरस्टैंड पड़ा हुआ है क्या? अलग अलग तरीके से है क्या? नहीं है। क्या बन रही है? लिस्ट बन रही है। कौन सा व्यू जनरेट हुआ है? ये कौन सा है? ये कौन सा? किस पे बनी है एप्लीकेशन? विजुअल बेसिक। जैसे लग रही नहीं लग रही, तो विजुअल बेसिक पे आप ऐसे एप्लीकेशन भी बना सकते हो। आप ये बना लो, आप ये बना लो। ये दोनों इससे कनेक्टेड होंगे, लेकिन ये इससे कहीं भी कनेक्टेड नहीं है। ये इससे कनेक्टेड नहीं है, ये इससे कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये कनेक्टेड है। और ये चारों के चारों डी से कनेक्टेड है या नहीं है? तो ये टेबुलर ट्री फॉर्म में, ये लिस्ट फॉर्मेट। कनेक्शन नॉट कनेक्टेड, ठीक है। हायरार्किकल टेबुलर, रट जाएगा ना बेटा? एक ये मार देना और एक ये मार देना, ठीक है। कौन सा? लिस्ट आइटम, ऐसे लिख देना 1 2 3 4 5, और ये लिख देना कि कौन सा बनाया मैंने, ये लिस्ट व्यू। बस खत्म, ट्री व्यू खत्म, लिस्ट व्यू खत्म, यूनिट खत्म। बच्चों इस यूनिट को पूरा अच्छा से तैयार करो, गारंटेड है ये क्वेश्चन आपकी निकलेंगे नहीं यहाँ से आपके क्वेश्चन, ठीक है। 100% आप जो है इस पेपर को पास होकर निकल जाओगे। फर्स्ट यूनिट मैंने डाल दी, सेकंड यूनिट आई थिंक ये कंप्लीट हो गई, ठीक है। थर्ड यूनिट जो है आपको आई थिंक आज इवनिंग में मिल जाएगी। इवनिंग में, हाँ इवनिंग में 100% आपको थर्ड यूनिट या फोर्थ यूनिट मिल जाएगी। तो 3 यूनिट का प्रॉमिस किया था, मैंने कर दिया। आपने से मैंने जो प्रॉमिस मांगा था शेयर लाइक सब्सक्राइब का, वो आपने करा नहीं है। मैं देखता हूँ सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं करो यार सब्सक्राइब, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं। किस तरह से मेहनत हो रही है, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पेपर देख लिया होगा, मेरे 4 वीडियो हैं, मिला के देख लेना, पेपर सेम टू सेम है, ठीक है। वीबी का मिला के देख लेना, गारंटेड पेपर आपका वही बैठेगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, और इसको देखो, इसको तैयार करो। अगला वीडियो जल्दी मैं डालने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच।